जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल शहीद-ए-आज़म क्लासेज में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया के ज्योतिपुंज, कहा जाता है। दोस्तों लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। दोस्तों इनके बचपन का क्या नाम था? यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं गौतम बुद्ध, इनका तो बाद में चलकर क्या हुआ? गौतम बुद्ध नाम पड़ा। दोस्तों वो भी हम बताएंगे कैसे पड़ा। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। इनके बचपन का क्या नाम दोस्तों? तो बचपन का नाम दोस्तों क्या था? सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। यानी गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। जन्म दोस्तों था 563 ईस्वी पूर्व में। जन्म स्थान कहाँ दोस्तों? स्थान है इनका जन्म स्थान कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहाँ हुआ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। यानी दोस्तों इनका जन्म तो हुआ 563 ईस्वी पूर्व में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और दोस्तों इनका जन्म स्थान कहाँ है? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों, जो भारत में नहीं पड़ता है, वो पड़ता है आपको नेपाल में। ठीक है। अब दोस्तों इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन। यानी गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है। और इनके दोस्तों माता का नाम था महामाया देवी। क्या नाम था? महामाया देवी नाम था दोस्तों। जो क्या हुआ, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ दोस्तों, इनके क्या हुआ, जन्म के 7वें दिन ही क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? यानी उनकी माता जो थी महामाया देवी, माता महामाया देवी। तो दोस्तों इनका क्या हुआ, इनका मृत्यु हो जाता है गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन है। तो इनका लालन पालन जो करता दोस्तों, इनकी एक मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली माँ बनी। ठीक है। तो इन्हीं ने इनका पालन पोषण किया गौतम बुद्ध का। दोस्तों जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो क्या हुआ दोस्तों कि इनको जो है कि एक पहले बड़े बड़े राजा महाराजा के क्या था, ज्योतिष लोग रखते थे। ठीक है। तो ये भी क्या थे, इनके पिता भी बहुत ही धनिक वर्ग के लोग थे। तो ये ज्योतिषी को बुलाए कि देखिए मेरा है सो पुत्र हुआ है, मेरा पुत्र का उज्जवल भविष्य देखिए क्या क्या कैसा है, ये क्या करेगा आगे चलकर। तो जब ज्योतिष जी इनका हाथ देखे तो बोले कि ये तो या तो आगे चल करके एक बहुत बड़ा राजा बनेगा जो पूरा है सो यानी ब्रह्मांड में अपना नाम कमाएगा। ठीक है। या फिर क्या होगा, या फिर ऐसा सन्यासी बन जाएगा कि ये भी क्या होगा, पूरा नाम कमाएगा। यानी दोनों में इनका नाम ही था, लेकिन क्या था, एक सन्यासी लाइफ था और दूसरा क्या था, एक है सो राजा का जिंदगी था। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ क्या था, दोनों में बताया कि दोनों जब भी बनेगा तो ये बड़ा ही बनेगा कुछ। ठीक है। तो इनके पिता को डर हो गया कि यार हम इतने धनी आदमी, इतने बड़े आदमी हैं। ठीक है। और हमारा पुत्र संत अगर निकल जाएगा तो फिर ये हमारा संपत्ति किस काम का आएगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को कहीं जाने के लिए देते ही नहीं थे। ठीक है। बस उन्होंने ऐसो क्या किए, अपने ऐसो राज दरबार के अंदर ही रखते थे। ठीक है। इन्हें जाने के लिए बाहर नहीं दिया जाता था। ठीक है। तो क्या हुआ, एक दिन ये फिर भी किसी तरह से छुपके से निकल गए। ठीक है। तो दोस्तों छुपके से निकल गए, तो ये निकलने की कहानी तो बाद हुआ। उससे पहले क्या हुआ दोस्तों, इनका 16 वर्ष की उम्र में ही क्या होता है, इनकी शादी हो जाती है। क्योंकि इनको पिता का हमेशा डर रहता है कि कहीं ना कहीं ये सन्यासी ना बन जाए। ठीक है। तो सोचे कि अगर ये फैमिली लाइफ में चला जाएगा तो फिर क्या होगा, सन्यासी का जो ज्योतिष लोग जो पहले बता दिए थे उनको, ताकि ये घटना उसके साथ में ना हो, इसलिए सोचे कि इनको फैमिली लाइफ में क्या करते हैं, एंट्री करवा देते हैं, बेचारे
फैमिली लाइफ में पड़े रहेंगे, काहे संत बनेंगे। तो इनका क्या हो, 16 वर्ष की उम्र में ही शादी हो जाता है। किससे शादी होता है दोस्तों? इनका शादी होता है यशोधरा के साथ। क्या होता है? शादी होता है किनके साथ में? पत्नी दोस्तों इनकी कौन होती है? यशोधरा। यशोधरा यानी गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। यानी इनका उम्र उस समय मात्र 16 वर्ष था। जिसमें यानी गौतम बुद्ध का शादी हुआ था, उनका उम्र कितना था? 16 वर्ष था। तो दोस्तों पहले रूल था कि बचपन में ही है सो माता पिता क्या करते थे, बच्चों को शादी कर देते थे। ठीक है, तो वो तो पहले का रूल भी था। और दूसरी बात क्या था कि इनके पिता को डर भी था कि कहीं ये सन्यासी ना बन जाए। तो इसलिए इनको क्या किए कि पारिवारिक लाइफ में मतलब जल्दी ही एंट्री करवा दिए, ताकि इसका दिमाग क्या होगा, मतलब उस दिशा में नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन जो होने वाला था या जो घटना होने वाली रहती है दोस्तों, वो आप कैसे भी कर लो, होना ही होता है। ठीक है, जैसे हो। तो फिर भी क्या हुआ, इनका शादी हो गया। इनका दोस्तों एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम कौन था? जिसका नाम था राहुल। यानी इनके पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था दोस्तों राहुल नाम था। क्या नाम था? राहुल नाम था पुत्र का, राहुल। तो दोस्तों इनका शादी तो हो गया, एक पुत्र भी हो गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ दोस्तों, इनका दिल और दिमाग कहीं और था। यानी कि इन्हें तो फैमिली लाइफ में भले ही आ गए, लेकिन फिर भी क्या था, इनका जिज्ञासा कुछ अलग था। इन्होंने क्या हुआ, इनके पिता है सो इन्हें दरबार से बाहर, राज दरबार से बाहर जाने नहीं देते थे, लेकिन फिर भी एक दिन क्या हुआ, चुपके से वो निकल गए घूमने के लिए। जब घूमने के लिए निकल गए दोस्तों, क्या देखे, एक वृद्ध आदमी को देखे, जो क्या था, वृद्ध, बहुत ही वृद्ध थे, और वो है सो किसी तरह लड़खड़ा के चल रहे थे। तो उन्हें तो दरबार से तो बाहर कभी जाने के लिए दिया ही नहीं जाता था कि ये सब दृश्य उन्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो जब है सो काफी वृद्ध आदमी थे, जब उनको देखे तो इन्हें लगा कि ये जिंदगी कैसा है, इतना कष्टमय जिंदगी। यानी आदमी वृद्ध भी होता है, यानी उनको क्या हुआ, उनको आश्चर्य लग रहा था कि आदमी इतना वृद्ध भी होता है और इतना कष्टमय जिंदगी आगे चलकर आदमी बिताता है। फिर ये सोचते हुए आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो क्या हुआ, एक बीमार व्यक्ति उनको मिला, जो काफी क्या था, काफी बीमार था, एकदम काफी रोगग्रस्त था। बेचारे दर्द के मारे कराह रहा था, उनका प्राण नहीं छूट रहा था, लेकिन काफी क्या था, कष्ट में उनका जीवन था। ठीक है, तो कष्ट में जीवन को देख करके गौतम बुद्ध को क्या हुआ, फिर से आश्चर्य लगा कि आदमी को आखिर इतना कष्ट भी होता है, आदमी बीमार भी होता है। ये सोचकर आदमी क्या हुआ, इनका दिल पिघल गया। ठीक है, कि आखिर आदमी के इंसान यानी इंसान के जिंदगी में ये सब भी होता है, इतना कष्ट भी होता है। तो ये सोचते हुए बेचारे क्या हुए, आगे बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़े तो क्या था, एक चार आदमी क्या था, कंधे पर एक सब लेकर के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए जा रहे थे। तो रुकाए, रुके रुके, ये क्या है? तो बोले यार ये सब है, तुमको पता नहीं है ये क्या है? ये सब है, इनको हम जा रहे हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। तो उन्हें फिर आश्चर्य लगा कि आदमी मरता भी है, ये जिंदगी क्या है, अभी तो समझ नहीं आ रहा। आदमी एक तरह से वृद्ध हो रहा है, उधर बीमार पड़ रहा है, इधर आदमी मर भी रहा है। इन्हें क्या था, बड़ी आश्चर्य लग रहा था। ठीक है, कि ये सब जिंदगी, मतलब ये सब भी घटनाएं होती है। फिर सोचते हुए आगे बढ़े तो इन्हें एक सन्यासी का दर्शन हुआ, जो बिल्कुल क्या थे, बिल्कुल एकदम प्रसन्न मुद्रा में थे, जिन्हें ऐसो कल क्या बीता उनके साथ में कोई टेंशन नहीं था, आज क्या बीत रहा है कोई टेंशन नहीं है, कल क्या बीतेगा कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल एकदम प्रसन्न मुद्रा में। ठीक है, तो उन्हें देखकर ये लगा कि सबसे अच्छा तो ये सन्यासी हैं, जिन्हें किसी चीज का भी टेंशन नहीं है कि कल क्या होगा, इसका कोई टेंशन नहीं है, कल क्या उनके साथ हुआ था ये भी कोई टेंशन नहीं है, आज क्या होगा कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल एकदम क्या है, टेंशन फ्री, विदाउट टेंशन। तो दोस्तों इनका दिमाग क्या हुआ, उसी दिन उनका दिमाग परिवर्तन हो गया। तो ना यार, इस लाइफ में जीना नहीं है, हमें हर हाल में क्या है, सन्यासी बनना है और बिल्कुल टेंशन फ्री, एकदम भगवान की शरण में जाना है। जन्म मरण से क्या है, ये मुक्ति को हमको पार कर देना है। दोस्तों क्या किए, उसी दिन प्लान बना लिए थे उन्होंने। कुछ दिन के बाद क्या हुआ दोस्तों, जब वो सोचते थे किस तरह से हम घर से निकले, लेकिन क्या था दोस्तों, इनके पारिवारिक लाइन था, तो इन्हें मतलब अगर बोल के जाते तो कोई जाने नहीं देता। तो दोस्तों एक दिन की बात है, जब इनकी पत्नी यशोधरा
और पुत्र राहुल जब सोया हुआ था तो क्या हुआ, ये रात में ही चुपके से निकल गए। उस समय इनका उम्र 29 वर्ष हो रहा था। दोस्तों ये 29 वर्ष यानी गौतम बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में सन्यासी जीवन को स्वीकार किए थे। तो इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, यानी गृह त्याग करने की जो एक घटना घटा उनके जीवन में। तो दोस्तों इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। दोस्तों जब ये गृह त्याग किए थे दोस्तों, तो इनके एक प्रथम जो गुरु से मुलाकात हुई दोस्तों, उनका जो नाम था वो नाम था अलार कलाम, यानी इनके प्रथम जो गुरु हुए वो है अलार कलाम। अलार कलाम दोस्तों इनसे क्या हुआ, इन्हें सांख्य दर्शन का ज्ञान मिला। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इनका जो जीवन सन्यासी का जीवन व्यतीत होने लगा। लगभग 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें वैशाख की पूर्णिमा की रात दोस्तों निरंजना नदी के किनारे, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, पीपल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। उस दिन से ये बुद्ध कहलाए। उससे पहले तो इनका नाम तो क्या नाम था, सिद्धार्थ था। जब इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई तब दोस्तों ये बुद्ध कहलाए, और जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ वो स्थान बोध गया कहलाया। तो दोस्तों इनको जो संपूर्ण ज्ञान का प्राप्ति हुआ दोस्तों, ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद किस नदी किनारे, निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फल्गु नदी। फल्गु नदी भी कहते हैं। किस वृक्ष के नीचे दोस्तों, वृक्ष था कौन सा, वृक्ष था पीपल का। कौन सा था, पीपल का वृक्ष था। स्थान दोस्तों क्या कहलाया, वो स्थान कहलाया बोध गया। यानी जब उन्हें, यानी वैशाख की पूर्णिमा की रात दोस्तों, जब वो 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जब उनका है सो तपस्या यानी पूर्ण हुआ, यानी उन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ दोस्तों, तो वो स्थान कहलाया बोध गया। ठीक है, और उस दिन से गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ वो हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे, किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी किनारे। दोस्तों वो स्थान क्या था, तो बोध गया था। ठीक है, और दोस्तों ये वैशाख की पूर्णिमा की रात की बात है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों, ये सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में। यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे दोस्तों, कहाँ दिए थे, सारनाथ में। सारनाथ, तो याद रखिए दोस्तों, इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। और कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, अगर सर्वाधिक उपदेश पूछे, सर्वाधिक उपदेश, तो दोस्तों आप लिखिएगा श्रावस्ती। यानी कौशल देश की राजधानी दोस्तों उसमें कहाँ थी, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती थी, जहां गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे। दोस्तों वो अपना जो उनका जो भाषा था वो था पाली। क्या था, भाषा जो थी उनका वो पाली था। यानी इनके उपदेश का जो भाषा था दोस्तों वो क्या था, वो पाली था। तो दोस्तों फंसिएगा नहीं, ऑप्शन में पाली प्राकृत दोनों रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन्होंने अपना उपदेश जो दिए थे गौतम बुद्ध वो पाली भाषा में दिए थे। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ, अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, आपको बताए थे दोस्तों। इससे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। दोस्तों जिस तरह से आपको पढ़ाए थे कि जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, उसी तरह क्या हुआ, बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बटा था। कितने भागों में, 2 भागों में बटा था। ठीक है, प्रथम भाग दोस्तों क्या था, प्रथम भाग था भिक्षुक, और दूसरा क्या था दोस्तों,
दूसरा था उपासक। क्या था? उपासक। यानी दोस्तों भिक्षुक जो था दोस्तों, इसे कहा गया यानी उन सन्यासियों को जो क्या किए, गृह त्याग कर दिए, यानी बिल्कुल सन्यासी जीवन व्यतीत करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे दोस्तों, उन्हें कहा गया है भिक्षुक। और उपासक कहा गया दोस्तों जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए और उनकी सो क्या करते थे, उनका प्रचार प्रसार करते थे। तो दोस्तों ये कहलाया उपासक। यानी भिक्षुक कहलाया जो क्या हुआ, जो यानी सन्यासी ले लिए, ठीक है, यानी सन्यास ले लिए, बिल्कुल घर से यानी त्याग दिए, घर गृहस्थ को त्याग दिए और क्या हुआ, यानी प्रचार प्रसार किया बौद्ध धर्म का। और उपासक तो बताया दोस्तों, उपासक क्या हुआ, उपासक कहा गया है कि जो गृहस्थ जीवन रहते हुए यानी पूरा फैमिली लाइफ व्यतीत करते हुए, घर परिवार सबको देखते हुए बौद्ध धर्म स्वीकार किए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए दोस्तों, ये कहलाए उपासक। ठीक है। अब दोस्तों इनका क्या होता है, इनका 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। कब होती है मृत्यु? मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में होता है। स्थान क्या था दोस्तों? स्थान था इनका मृत्यु का कुशीनारा। कुशीनारा ये कहाँ है दोस्तों? ये है आपको देवरिया उत्तर प्रदेश। देवरिया उत्तर प्रदेश। यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु दोस्तों कब हुआ? गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? स्थान था कुशीनारा, देवरिया उत्तर प्रदेश। दोस्तों की मृत्यु की घटना क्या कहलाया? महापरिनिर्वाण कहलाया। महापरिनिर्वाण यानी बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था दोस्तों, इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने एक वाक्य लिए थे, विश्व दुखों से भरा हुआ है। विश्व दुखों से भरा हुआ है, ये कहाँ से लिए थे दोस्तों? ये लिए थे आपको उपनिषद से। कहाँ से लिए थे? उपनिषद से लिए थे। यानी विश्व दुखों से भरा हुआ है। क्या था? यानी गौतम बुद्ध ने एक वाक्य लिए थे, विश्व दुखों से भरा हुआ है। दुखों से भरा हुआ है, ये कहां से लिए थे दोस्तों? ये लिए थे उपनिषद से। तो दोस्तों जिस तरह से आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ाए थे कि जैन धर्म क्या है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, उसी तरह दोस्तों क्या है, बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। यानी बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। जैन धर्म में आपको पढ़ाए थे, इसमें आत्मा की मान्यता है, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म में आत्मा की भी मान्यता नहीं है। इसमें क्या दोस्तों, इसमें जो इनके जो शिष्य होते हैं वो सब क्या है, ये सब पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। यानी बौद्ध धर्म के जो भी है मानने वाले सभी क्या मानते हैं? यानी पुनर्जन्म को मानते हैं। ये है सो क्या है, यानी ये ईश्वर को नहीं मानते हैं और ना ही आत्मा को मानते हैं, ये मानते हैं पुनर्जन्म को, यानी ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। दोस्तों ये था आपका बौद्ध धर्म। हमें विश्वास है कि लगभग हम सारा पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट था बौद्ध धर्म के से रिलेटेड दोस्तों हम सब का सब क्या किया, आपको रिवाइज करवा दिए हैं।